जया एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष के दिन जया एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, हे माधव, कि जया एकादशी के व्रत से क्या फल मिलता है और इसके करने से आपके धाम बैकुंठ की कैसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कि जया एकादशी का व्रत सब पाप समूह को क्षय करने वाला है। इसके व्रत के प्रभाव से जीव पिशाच योनि से छूट जाता है। इसकी मैं आपको कथा कहता हूं। हे युधिष्ठिर, एक समय की बात, देवराज इंद्र अपने गंधर्व सहित नंदन वन में विहार कर रहे थे। उसी समय पुष्प वदी नाम की गंधर्व कन्या एक मालवाहन गंधर्व के ऊपर मोहित हो गई और दोनों इतने मोहित हो गए कि अपने काम बाण द्वारा सब कुछ भूल गए। उसी समय इंद्र के दरबार में आए और नृत्य करने लगे, पर नृत्य उनका अशुद्ध था, ताल गान के अंदर ढीली थी। देवराज इंद्र समझ गए कि ये शुद्ध गान नहीं कर पा रहे, अतः अपना अपमान समझकर देवराज इंद्र ने उनको श्राप दे दिया कि तुम इस मृत्यु लोक पर जाकर पिशाच योनि में भटको, तब तुम्हें पता लगेगा कि इंद्र लोक के राज का सुख क्या होता है। उन दोनों को श्राप लगा और श्राप के कारण पुष्पवती और बाल्यवान इस मृत्यु लोक में आके पिशाच योनि में भटकने लगे। भटकते भटकते भक्तों बहुत समय बीत गया। आखिर में माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहे, भूखे प्यासे रहे। सर्दी के कारण एक पीपल के वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। रात्रि के समय बैठे बैठे भगवान का भजन करने लगे। मन में सोचा कि हमने पूर्व जन्म में कौन सी पाप कर्म किए जिसके कारण हमको इस पिशाच योनि में भटकना पड़ रहा है। अतः पूरी रात ऐसे मन में सोचते सोचते भगवान श्री नारायण का ध्यान करते करते प्रभात काल भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रकट होते ही भगवान के दर्शन देकर उनकी मुक्ति हो गई और उसी मुक्ति के कारण वो इंद्रलोक को चले गए। इतने रूपवान हो गए, सुंदर हो गए और साक्षात हो गए। इस प्रकार इंद्र भी देखकर उनको मोहित होकर चकित हो गया। इंद्र ने कहा, माल्यवान, तुम तो पिशाच योनि में थे, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, तुम इस श्राप से कैसे छूट गए। तब माल्यवान और पुष्पवती बोली कि हे राजन, हमने माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत किया, रात्रि भर भगवान का जागरण किया और प्रभात काल भगवान श्री नारायण के दर्शन करके हम उस पिशाच योनि से छूट गए। हमारी गति मुक्ति हो गई और वापिस हमको इंद्रलोक का सुख मिला। तब इंद्र भी चकित हो गया। उसने कहा कि जया एकादशी का ऐसा प्रभाव जिससे मेरा श्राप भी कट गया। आज से मैं भी इस एकादशी का व्रत करूंगा, इसका पालन करूंगा, इसका पूजन करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि जया एकादशी पतित पावनी, सब पापों को छोड़ने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या की छूट जाती है। इसके व्रत के प्रभाव से गोलोक की प्राप्ति होती है और इसके व्रत के प्रभाव से जीव बैकुंठ को जाता है। इसलिए सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान को दीपदान देना चाहिए, नारायण को स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के षोडश मात्रा से उनका पूजन करना चाहिए और रात्रि को भगवान का जागरण करना चाहिए। इससे हमारे सब पाप समूह क्षय हो जाते हैं और बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।